बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सोहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मतलब फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चलता रहा है। न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान बीएसएम डेवलपर्स का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में लोगों ने बड़ी दिल खोल के बुकिंग्स की थी और जैसे जैसे फिर वक्त गुजरा है तो जो हम पे गुजरी से गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे इश्क तेरी आकिबत समार चले। खैर, ये दिल गरीब से ही तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले, और उस वक्त बड़े आए, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग मर्जिंग के हवाले से बात पूछ रहे हैं, लेकिन मर्जिंग में कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुझे डर लगता है कि मज़ीद लोग अपना नुकसान ना करवा बैठें। एक दो क्लॉजेस के अंदर एम्बिग्विटी है और उस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक दो केसेस सामने आए हैं तो मैंने कहा यार ये तो चले अनजाने में हो गए हैं, अब मज़ीद लोग इस तरह से प्रॉब्लम में ना आ जाएं। जब मर्जिंग का केस हुआ था तो हमने आपको तब भी बताया था कि मर्जिंग में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपकी कटौती होगी, और कटौती वाली जो चीज़ है वो आपको बताते जाएं 15,000 फी मरला कटौती होगी। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि मर्जिंग में अगर आपके नाम पर ही दो फाइल्स हैं तो वो दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ हमने आपको ये बताई थी कि 31 दिसंबर 2022 तक अगर आपकी फ़ाइल क्लोज हुई थी तब ही वो मर्ज हो सकती है। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि 15,000 पर मरला जो है वो आपको हिसाब किताब लगेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि दोनों फाइलें एक ही बंदे के नाम पर होनी चाहिए, फिर वो फाइल जो है वो एक फ़ाइल दूसरी के अंदर मर्ज होगी। और तीसरी चीज़ ये थी कि वो 31 दिसंबर 2022 तक क्लोज होनी चाहिए। अब पिछले दिनों आपको पता है कि जब जहाँ पर कोई ऑप्शन आता है तो वहाँ पर लोग फिर सियानपत्ती करते हैं और कहते हैं कि यार इस तरह से हमें कुछ 4 पैसे बच सकते हैं तो क्यों ना ये करके देखते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि मार्केट से कुछ फाइल्स जो थी नॉन वैलिडेटेड फाइल्स वो उठाई, वो चूँकि सस्ती मिल रही थी उन्होंने वो फाइल्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई। सोसाइटी पहुंच गए कि भाई साहब ये फ़ाइल जो है ये अब हमें मर्ज कर दें। लेकिन उसके बाद इस सोसाइटी में पहुंचने के बाद फिर उन्हें समझ आई कि यार ये मामला इस तरह से नहीं थे। था ये कि अगर 31 जनवरी से पहले पहले दोनों फाइल्स आपके नाम पर थीं वो तभी ट्रांसफ़र हो सकती थी, और जो ट्रांसफ़र वाली फाइल है वो मर्ज नहीं हो सकती। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप भी कोई ऐसी डील बनाएं और उसके बाद फाइल आप ट्रांसफ़र ले लें या कहीं पे बयाना कर दें, किसी की फ़ाइल में पैसे जमा करवा बैठें और उसके बाद आपको याद आए, उसके बाद आप पर यह राज खुले कि ये मामला तो इस तरह से नहीं है जैसे आपने सोचा था। तो आपको पहले बताते जाएं कि जो ट्रांसफर्ड फाइल है वो अब आप मर्ज नहीं करवा सकते। अच्छा, इसमें कुछ केसेस सामने आए हैं कि लोगों ने ख़रीद ली हैं, ट्रांसफ़र ले लिया, ट्रांसफ़र लेने के बाद सोसाइटी पहुंचे हैं तो फिर उन्हें समझ आई है। कुछ लोगों को तब पता चला जब वो अगले की फ़ाइल में पैसे फंसा चुके हैं, 2 लाख 3 लाख अगले की फ़ाइल में खुद जमा करवा चुके हैं, टोकन बयाना भी कर चुके हैं, और अब उन्हें समझ आ रही है कि ये जो सूरत हाल है ये ऐसे है कि ट्रांसफ़र वाली फ़ाइल तो हो ही नहीं सकती। अगर आप फर्स्ट ऑनर हैं दोनों फाइल्स के तब ही वो आप पे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और तीसरी चीज़ मैंने ये भी देखी है मोस्ट रिसेंटली कि एक दोस्त ने फ़ाइल जब बुक करवाई थी तब समहाउ वो दोस्त के नाम पे करवा दी थी बुक, और फाइलें अब दोनों उसी की हैं लेकिन एक को दूसरी में मर्ज नहीं कर सकता। हालांकि जहन उसका ये बन गया था कि चलो अब ये मर्ज करवा के तो कोई एक को हम चला लेते हैं, लेकिन अब वो दोनों फाइल्स मर्ज नहीं हो सकती। चाहे वो ट्रांसफ़र ले भी ले तो उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी और इस एम्बिग्विटी की वजह से कुछ लोगों के साथ ये रोला हुआ है। वो बुकिंग्स जो हैं करवा चुके हैं, मार्केट से ट्रांसफ़र्स ले चुके हैं, लेकिन अब सोसाइटी नहीं मान रही है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो मैंने कहा कि डिस्कस कर लें। देखें, सोसाइटी ने आपके भले के लिए ये मर्जिंग नहीं निकाली थी। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता जाऊं, इसका मकसद ये नहीं था कि आप मार्केट से सस्ती फाइलें उठाएं, उसको मर्ज करा लें, आपका फ़ायदा हो। फिल वक्त सोसाइटी भाई आपको कहीं पर किसी भी तरह से फ़ायदा देने का सोच ही नहीं रही है।
ये मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बात की है कि सर रिकवरी दा पावा ज़रून मसूद लावा। फिल वक्त ज़रून मसूद साहब का एक ही प्लान है कि मैक्सिमम रिकवरी कर ली जाए, और ये उनके बैलेटिंग्स के मामलात हों या ब्लॉक फाइल पे आपको डराने के मामला हो, जो भी मामलात हैं, फिल वक्त जनाब ये पूरी कोशिश है कि रिकवरी हो जाए। देखें 2 साल का पेमेंट प्लान था और किस तरह से उन्होंने घुमा फिरा के मैक्सिमम लोगों से वक्त से पहले फुल पेमेंट्स ले ली हैं, ब्लॉक्स के चक्कर में, बैलेटिंग्स के चक्कर में, कहीं से भी इधर से उधर से, क्योंकि लोग भी ना बस वो गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। एक चीज़ दिखाई जाती है ब्लॉक्स की, एक गेम दिखाई गई, हमने उस गेम को छोड़ा ही नहीं है, हमने कहा नहीं हमने ये गेम हमने भी खेलनी है। तो फिर इसी तरह से फिर चीज़ें होती हैं। फिर लोगों ने डर के पैसे दिए हैं कि यार मुझे वो ब्लॉक ना लग जाए, मुझे तो ये ब्लॉक चाहिए, मुझे तो वो ब्लॉक चाहिए। एक नई खेल जो है ना वो मुतारिफ कराई गई और पीपल प्लेड राइट इन देयर हैंड्स बाय द वे, और उन्होंने मैक्सिमम रिकवरीज इस तरह से की। तो ये जो मर्जिंग का मामला था, इसमें आपको अगर लग रहा है कि आप मार्केट से सस्ती फाइलें उठा के अपने नाम पे ट्रांसफर करा के मर्ज करा के आपको कोई फायदा होगा, नहीं सर, ऐसा आपके लिए कोई सीन ही नहीं है। इसका मकसद सिर्फ ये था कि गोंगलों तो मिट्टी भी चढ़ जाए, लोगों को बताया जाए कि आपके लिए आसानी कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स इन मैनी सेंसेस आर, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो जाए कि कुछ प्लॉट्स जो हैं वो फिर उनके घूम फिर के उनके पास वापस आ जाएंगे। और सोसाइटियों के बारे में जो लोग अक्सर नहीं कहते कि यार आपको लगता है कि उनके पास इतने प्लॉट हैं, जितनी फाइलें बेचती हैं उन्होंने, तो सर वो इसलिए बेची जाती हैं। आपने वो फाइलें खरीदी 15,000 फी मरला कटौती करवा के, फिर आपने दूसरी फाइलें के अंदर मर्ज करवाइयाँ कि नहीं करवाइयाँ? सर अगले बाउंस सियाने ने, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाकी लोग जाने नहीं, लेकिन सर अगले बहुत सियाने ने, उन्होंने खेडना बहुत बारी पहले खेड लईयां हुई ने। सो दे नो द गेम, they know your next move, they know how people think, they know how people think that they think। तो इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। फिल वक्त मर्जिंग के हवाले से जो एम्बिग्विटी थी वो यही थी कि शायद लोग मार्केट से ट्रांसफर्स लेके तो उनको फिर अपने नाम पे करवा के तो अपनी फाइल के अंदर मर्ज करवा सकते हैं। लोगों ने पूरी कोशिश की कि मार्केट से कहीं ना कहीं से 1.5 लाख माइनस पे चीज़ उठा के तो वो हम 75 काट पे जाएगा तो 75 का हमें फ़ायदा हो जाएगा। सर नहीं, सोसाइटी फिलहाल तो किसी किस्म का फ़ायदा देने दे, किसी मूड च नहीं आएगी। राइट नाउ दे आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स, और आपके लिए एक ही फिल वक्त सिचुएशन है सब्र की, और मुझे उम्मीद है कि आशिकी सब्र तरब और तमन्ना बेता, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। तो जब तक खून जिगर होगा, उम्मीद यही है कि तब तक आपके लिए भी अच्छे दिन आएंगे इस सोसाइटी में। और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा ये सोचा करें कि आपने प्रॉपर्टी बनानी है, यह ना सोचा करें कि फ़ाइल पे कितना ऑन आएगा कितना नहीं। मैं आजकल जो बंदा न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से पूछ रहा है उनको यही कह रहा हूँ कि सर इन द लॉन्गर रन इंशाल्लाह यू विल मेक मनी, यू विल इंशाल्लाह, लेकिन इन द शॉर्ट रन इट्स अ रोलर कोस्टर। ठीक है, हो सकता है कि दिन आपको न्यू मेट्रो सिटी बहुत अच्छा लगे, कि दिन तुम बहुत बुरा लगे, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, पहले ये सोच लें कि यार यहाँ पर इतने में ये चीज़ मुझे बारे में है कि नहीं। मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। चीज़ सोच लें कि आपको क्या वो चीज़ वहाँ पर उतने में बारे में है। अगर बारे में हो ना चीज़, फिर मार्केट वर्थ को नहीं देखते, मैं तो नहीं देखता, एटलीस्ट दैट कीप्स माई सैनिटी। और स्लोली प्रॉपर्टी बनती रहती है। और इवेंचुअली जिस तरह से मैंने किसी से सुना, और वो वही बात है कि जो बंदा प्लॉट लैके भुल जाता ना, प्लॉट उन्हें नहीं भूलता। तो कोशिश क्या करें कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसएग्री करते हैं आप ज़रूर बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।